सबरी की तरह शब्द भगवान राम ने कहा था तर्क से मैं भगवान मैं किसी को नहीं मिल सकता, कोई तर्क करेगा उसको आज तक भगवान मिला ही नहीं। सबरी को मिले, भील को मिले, लेकिन सब तर्क वाले को कभी नहीं मिलेगा। कभी तुमने सरेंडर करके ये प्रश्न करोगे नहीं कि भगवान है या नहीं है। तो तुम तर्क करते रहो तो मिलेगा, आएगा वही मैंने बोला ना, वो आएगा नहीं। जिसने तर्क किया वो जिन लोगों ने तर्क किए जो उसको बताते भगवान हैं, मिला ही नहीं। जो बता करके गए भगवान ऐसा था, भगवान वैसा था, श्रद्धा भगवान ही ने नहीं ये तुम्हारी। किया, भगवान ने वो किया, वो कोई अनुभवी लोग नहीं, सबरी बकवास करते थे सब लोग। सबरी का भगवान खुद चल गया है। जिसका जो है ही शून्य, जिसका कोई रूप रंग नहीं है, नहीं है, उसका नहीं। तर्क क्या है? तर्क तो कहीं होना नहीं चाहिए भगवान के प्रति। मैंने जो पंक्तियां गई आपको समझ में आई? समझ में आई? जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो आगे काम आएंगे, और जो बुरे कर्म हैं वो भी आगे काम आएंगे। जो भैया भी बोल रहे हैं। ये लाइन समझ में आई? खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं, अपनी हस्ती को खुद मिलाते हैं। रामकृष्ण ने कहा ना, स्वामी विवेकानंद, तुझे देखना है, ऐसा तो मुझे किसी ने नहीं बोला, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जिससे पूछा उसने कहा हाँ देखो भगवान तो ऐसा था, भगवान वैसा था, और स्वामी विवेकानंद हर बारी जीत जाते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे तर्कशास्त्री थे, तर्क करना जानते थे, बंदे को पागल करना जानते थे, उसका जवाब जानते थे, और उनके जवाब सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते थे। स्वामी विवेकानंद आज तक किसी से डरे तो बस वही राम पे। अब कैसे अब आपके समक्ष कोई आए और पूछे मुझे भगवान देखना है, और वो कहे अभी देखना है, डरोगे तो ना, अभी तो डरो कैसे देखोगे? परंतु उन्होंने कहा कि मैं तुझे दिखाऊंगा, तुझे आज ही दिखाऊंगा, परंतु ये जो तूने जो बात कही वो कठिन बात है, भगवान को देखना बहुत मुश्किल है, ये तो मार्ग ही तुमने बहुत गलत चुन लिया, कैसे देखोगे उसको? क्योंकि उसको देखने के लिए तुमको मिटना पड़ेगा। इसलिए तो राम स्वामी विवेकानंद जितनी छोटी उम्र में क्यों चले गए? जिसने ईश्वर को देख लिया उसके पास बचा क्या? उसके आगे की मंजिल क्या है? कुछ भी नहीं है। तो गया ना, फिर उसको तो जाना पड़ेगा। मंजिल मिल गई तो आगे कर्म खत्म हो गया उसका। जिसके लिए जन्म लिया, जिसके लिए उसने कर्म किया, जिसके लिए वो इतना अच्छा करता रहा, जब उसको देख लिया तो आगे क्या बच गया? वो तो अपने मन, वही है नदी सागर से मिल गई, सागर हो गई। तो जिसने भगवान को देख लिया, जिसने भगवान को पा लिया, फिर वो और भगवान एक हो गए। मैंने जो कहा कि जो भगवान को मानते नहीं है वो साइंस को मानते, ठीक है? वो साइंस में से निकालो, गीता को देखो, कृष्ण को देखो, उसने कहा था कि शरीर में ये 3 गुण हैं, जिन 3 गुणों के तू अधीन है, अर्जुन से कहा, और इन 3 गुणों के अधीन ही तू काम कर रहा है। उस समय जब साइंस नहीं थी, आज साइंस है, और साइंस ने भी कहा कि ये जो परमाणु है ये 3 भागों में बटा है, जो कृष्ण ने गीता में कह दिया। इसलिए तो साइंस भी गीता को फॉलो करती है। कृष्ण बहुत अच्छे से जवाब देते थे। कृष्ण नहीं बोल सकता था ना उसको कि तो भूत है, तो तुझसे बुरा काम करवा रहा है, तो भूत है। भूत कहाँ से आ गया? भूत नहीं आया। इसीलिए आप मत कहो कि मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर दो, मुझे मेरे में क्रोध नहीं आना चाहिए, मेरे में ये बुरे काम नहीं होने चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? करना तो आपको है, क्योंकि स्थिति मैंने कही ना। कैसे स्थिति को बदलोगे? अभी तुमने कहा कि भगवान आज सूरज गर्म है, वो तो गर्म ही रहेगा, वो थोड़ी ठंडा हो जाएगा। उसका तो नियम है ना वैसा गर्म रहना। तुम अपनी स्थिति को बदल कर, तुम धूप में खड़े होकर बोले भगवान सूरज बहुत गर्म है। परिस्थितियों को आपने बदला, आप छाया में खड़े हो गए, आपका चित्त शांत हो गया। जब आपको क्रोध आया,
अपनी स्थिति को बदलो। आंखें बंद करो, पानी पियो। कोई मंत्र आपके क्रोध को नहीं रोक सकता, कोई पावर आपके क्रोध को खत्म नहीं कर सकती, कोई बाहर से कुछ नहीं आएगा, सब अंदर से आएगा। देख, खुद को क्रोध को खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए तुमको अपने जीवन की स्थिति को बदलना। यहाँ बैठ के क्रोध आ रहा है तो मुंह दूसरी तरफ कर, इस चीज को देख के क्रोध आ रहा है तो मुंह दूसरी तरफ कर। 10 मिनट दो अपने आप को, 5 मिनट दो अपने आप को, अपने दिमाग की स्थिति को तो बदलो। जब बुरा सोच आ रही है वो प्रैक्टिस तो करो कि आप उस समय कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करो। देखो 5 मिनट में आपका क्रोध जाता है नहीं जाता है, परंतु आप तो उसी में घुसे जा रहे हो। ऐसा कैसे चलेगा? फिर तुम दूसरे को गलत बोलोगे, उसने तो कुछ नहीं किया, तो बैठा हो देख रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। सर नहीं, अपने साथ गलत मत करना। तुम कर्म भूमि में हो और तुम वो ही कर्म करना है और अपने आप को स्वयं ही बदलना पड़ेगा। गुरु क्या है, ईश्वर क्या है? वो है जो आपके कर्म में आपका सहयोग देगा, आपके अच्छे कर्म में आपके ऊपर कृपा करेगा कि आप उस कृपा के साथ आगे बढ़ सको और उस मार्ग के साथ आप चल सको। वो ईश्वर से मांगो कि मैं जिस कर्म को करने जा रहा हूँ उस कर्म में आपकी कृपा मुझे चाहिए, मुझे वो सोच, मुझे वो समझ तो मुझे दो ताकि मैं उस काम को कर सकूं। मुझे बदल दो, मेरा गुस्सा खत्म कर। भगवान तो नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक का कर दिया तो लाखों का करना पड़ेगा, करोड़ों जितना दुनिया सबका खत्म करना पड़ेगा। ये तो देन है ईश्वर की, वो खत्म थोड़ी कर देगा। वो तो तुम्हारे भीतर है, उसका भी प्रयोजन है, उसका भी एक समय है जब आपको उसको यूज करना पड़ेगा। मम्मी बच्चे को डांटती है ना, मम्मी बच्चे को डांटती है, पापा बच्चे को डांटते हैं, डांट के स्वभाव में है, उनको डांटना पड़ेगा। डांटेंगे नहीं तो बच्चा बहल जाएगा, बहक जाएगा, बाहर चला जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसका ही भगवान क्रोध को ही खत्म कर दे, अब तुम्हारे उसको खत्म ही कर दे, ताकि आपके साथ चलने वाला कहाँ भी जाए, आपका बच्चा किधर भी जाए, वो गलत करे, ऐसा वो शराब पी के आ जाए और आप उसको गोदी में लेके बैठ जाओ, बच्चा कोई बात नहीं, तो आप बिगाड़ रहे हैं। तो क्रोध को खत्म कर दे, या प्रेम, तो ऐसा भी बोलो भगवान प्यार को खत्म कर दे। प्यार ठीक है, वैसा ना क्रोध ठीक है जो बच्चों को डालते हैं। उस क्रोध के पीछे आपकी भावना क्या है तो आपको पता है ना, तो फिर जवाब आपके पास ही है, वो गलत नहीं है ना। फिर भी मुझे गिल्टी होता है। क्यों गिल्टी होता है? आप माँ हो, आपका धर्म है उसको गलती से रोकना। क्या वो जगत जननी आपके ऊपर क्रोध नहीं करती है? वो भी करती है। माँ एक बार बोलेगी नहीं बच्चा, दूसरी बार बोलेगी नहीं बच्चा, तीसरी बार बोलेगी, चौथी बार उठा के थप्पड़ तो मारेगी। ये नियति है। तो अब क्या बोलते हो? भगवान मेरे क्रोध को खत्म कर दो। वो खत्म कर दे, इसलिए खत्म कर दे ताकि आपके साथ जितने लोग हैं वो बहक जाएं, पागल हो जाएं, आपको संसार चलाने ना आए, आपको अपना घर बार चलाने ना आए और आप उसको बर्बाद कर दो। उसको बर्बाद करने के लिए भगवान खत्म कर दे। तो पूछना ही नहीं आता है, मांगना ही नहीं आता है, ना बोलना आता है। मांगे तो क्या मांगे, बोले तो क्या बोले। सवाल ऐसा करते हो कि भगवान ही तुमसे सवाल पूछ ले तो क्या करोगे? भाई अब बात आ गई ना कि आंखें भी बंद करनी है और लाइट भी देखनी है। ऐसा नहीं, आपके साथ अपने साथ जोर जबरदस्ती मत। You understand? Very good. I'm happy you understand. Everything is silence. पानी चाहिए किसी को? को? पानी पी लो। यस प्लीज, पानी पियो। खत्म, पानी सब पियो। कोल्ड ड्रिंक लेके आओ सबके लिए। आपने बोला ना कि ईश्वर को जियो, ईश्वर को भी जियो, हर समय उसको कैसे संसार में रहते हो,
ईश्वर को जीने के लिए जैसे समुद्र है ना, समुद्र में मछलियां हैं, ऊपर से और वो मछलियां अगर ये कहें कि हमने समुद्र को देखना या समुद्र को जानना है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी समुद्र में है। तो भटकती रहेंगी, पूरा समुद्र घूम के आ जाएंगे, समुद्र नहीं मिलेगा। उसको समुद्र को समझने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जो जिस हाल में जहाँ है वहीं खुश हो, उस पानी में। वो सवाल, जिन सवालों को आप कभी जान नहीं सकते, जिन सवालों को आप कभी पहचान नहीं सकते, और जो आपको तंग करते हैं, उनको बदल करके उन सवालों को सोचना शुरू करते हैं, जो सवाल आपको आनंद दे सकते हैं, जो आपको सेटिस्फाई करा सकते हैं। भगवान को जीना है कि अब क्या है, भगवान क्या है। अब 1000 गुरुओं से पूछेंगे तो एक जवाब आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाए। इसलिए ये सोचना छोड़ दो भगवान कौन है, का जीवन क्यों। क्या मैंने वो लाइन कही ना, ये जो लाइन थी, इस लाइन को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊं। जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जो मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। मतलब जो तू है तो मैं नहीं हूं पैदा, जब तू है तो मैं पैदा ही नहीं हो सकता, और जब मैं हूं तो तू नहीं है जाहिर। मतलब जाहिर मीन्स कि अगर जब मैं हूं तो ऐसा नहीं है कि तू प्रत्यक्ष नहीं है, तो सामने नहीं है, तो सामने ही है, बस मैं समझ नहीं पा रहा। इसीलिए जब आप हो तो वो भी है, और यही जान लेना, इसी चीज को समझ लेना कि आप हो तो ईश्वर भी है। इस चीज को समझ लेना ही ईश्वर में जीना हो जाएगा। फिर आप ईश्वर में जीने लगेंगे। जब आप इन सवालों को समझने लगेंगे तो आप में वो आत्मिक शांति, आत्मिक सुख अपने आप आने लगेगा। आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। आप प्लीज पूछिए ना। अच्छे कर्म करते हैं, फिर ऐसा तो हम सुनते हैं कि अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो नरक मिलता है। और वैसे हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जैसे सपोज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जीते हैं। तो कई बार मन में क्वेश्चन आता है कि यही स्वर्ग और नरक है, या जो अच्छे से अपनी जीवन को जी रहा है वो स्वर्ग में रह रहा है, जो मतलब क्या ये सब यही हमारे आसपास ही है। बिल्कुल, जो आप देख रहे हो वही सत्य है। कहते हैं ना वो स्वर्ग चला गया, नरक चला गया, ऐसा कैसे हो? ये तो वैसा सवाल हो गया। अब हिंदू धर्म जो है, हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हर एक धर्म को प्रणाम करते हैं, हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं। यही हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक अलग सोच है, क्योंकि वो जननी है। हिंदू धर्म ही सब धर्म की जननी है। ठीक है, ये तो वैसा सवाल हो गया। हिंदू उसमें लिखा है ना, पुराणों में लिखा गया है। सुनो, पुराणों में क्या लिखा गया है कि पार्वती माँ ने अपनी मैल से गणेश को बनाया। तो मतलब इतने साल से पार्वती ने आई नहीं, इतनी मैल। जानने वाली बात है कि अब हिंदू धर्म में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई है ना। अब आपसे कोई सवाल पूछे और कोई तर्क की हो, हिंदू धर्म में लिखा कि पार्वती माँ ने गणेश को अपनी मैल से बनाया, तो मतलब इतने साल से पार्वती ने आई नहीं, इतनी मैल की उसने गणेश बना दिए। वैसे तो भगवान रोज ही सुनाते हैं, इतनी मैल किधर से आ गई कि गणेश पता ना इतने साल से ना आई नहीं। तो इसका जवाब आपके पास नहीं है। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे तो भगवान की रचना है, भगवान की माया है, भगवान का खेल है। सच किसी को पता नहीं। ठीक है, आपने क्या पूछा?
स्वर्ग और जो नरक है। देखो जो चीजें आपने देखी वो सत्य है। भगवान ने इंसान को, ये एक प्लेटफॉर्म है, भगवान बोलते हैं लाइफ इज अ गेम प्ले। इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। आप यहाँ से निकले, भगवान ने आपको इधर छोड़ दिया कि पूरा जीवन चक्र जो है इस वक्त जिस 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 शरीर में आप संपूर्ण हो चुके हो। आपने इससे पहले पता नहीं कितने चक्रों को तोड़ के आप इधर तक आए। अब इस जन्म के बाद आपको क्या होना है? ईश्वर से जुड़ना है। कैसे संपूर्ण हो? आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हो, आप बोल सकते हो आपको क्या कष्ट है। आप जानवर तो नहीं बोल पाते, वो महसूस करवा देते हैं, वो तकलीफ है, पर तो बोल नहीं सकते कि किस भाग में उनको दर्द है, परंतु आप बोल सकते हो। और भगवान भी जब आएगा, जन्म लेगा, मानव शरीर में आके जन्म लेता है। क्यों? ये जो शरीर मिला है, ये जो मानव योनि जो है, ये संपूर्ण है और इसके चक्कर को तोड़ के आपको मानव ही बनना है। ऐसा नहीं है कि आपने बुरा कर्म किया और बुरा कर्म करने के बाद आप बिल्ली बन जाओगे, कुत्ता बन जाओगे, भैंस बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बुरा कर्म करने के बाद भी मानव ही बनोगे। क्यों मानव जन्म का कष्ट है कि कुत्ता भुगते? तो मानव ही बनना पड़ेगा। और ये संसार का जितना चक्र है, अब ऐसा ये गरुड़ पुराण में लिखा गया कि आत्मा को खींच के ले जाएंगे, तेल में डाल देंगे, उधर डाल देंगे, इधर डाल देंगे। आत्मा तो ना जन्म लेती है ना आत्मा मरती है, तो कृष्ण ने कहा। फिर आत्मा को कौन खींच सकता है? आत्मा ने तो कोई कर्म ही नहीं किया, कर्म तो शरीर ने किया। तो फिर आत्मा को कैसा कर? आत्मा को कौन तेल में भूनेगा? उधर आत्मा तो कोई रूप ही नहीं है। आत्मा तो प्रकाश को तेल में बनाएंगे, उसका हलवा बनाएंगे, कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, उधर ऊपर अलग से कष्ट देंगे, इधर अलग से कष्ट देंगे, तो भगवान तो बड़ा दुराचारी हो गया। इतने कष्ट, इतना तो बुरा भी नहीं किया होगा जितना वो कष्ट दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आत्मा को कोई खींच के नहीं लेकर के जाएगा, जो होगा इधर ही होगा। और जब तक इस खेल को तोड़ नहीं पाओगे, बार बार आओगे, जब तोड़ लोगे तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष क्या है? इधर से चले, भगवान खड़ा है, इधर भी भगवान, इधर से निकले, इधर चले गए, काम खत्म। और जो कर्म को समझ लेते हैं, जो मैं को समझ जाते हैं, जो आत्म साक्षात्कार पाते हैं, वो लोग अवतार बन जाते हैं और उनके कर्म इतने ऊपर हो जाते हैं, वो आत्माएं बहुत खास रख दी जाती है। फिर उन आत्माओं को फिर संसार चलाने के लिए अंश अवतार बोल के वापिस भेजा जाता है। क्योंकि आप भी किसी न किसी के अंश हो, किसी न किसी एक शक्ति से आए हो। अब तभी तो किसी को माता प्यारी होती, किसी को शिव जी प्यारा, किसी को विष्णु, किसी को गणेश, किसी को भगवान तो एक है, रूप उसके अलग अलग है, परंतु आप जिस शक्ति का सोर्स है, आप उसी के पास जाए। कोई भी अपने आप किसी गुरु को चुन नहीं सकता, आपकी आत्मा स्वयं उस गुरु के पास आपको खींच के लेके जाए। अब सूरजमुखी के फूल सूरज की तरफ होते हैं, जैसे जैसे सूरज जाएगा वैसे वैसे सूरज का मुख चला जाएगा। आप रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते। उसकी शक्ति का सोर्स सूरज है, जैसे जैसे वो सूरज जाएगा वैसे वैसे उसका मुख का परिवर्तन होता जाएगा। वैसे ही आप जिस शक्ति की आप सोर्स हो, चाहे आप अपने आप उसके साथ जुड़ जाओगे, अपने आप आपकी आत्मा को अच्छा लग जाएगा और आप उसको फॉलो करने लगेंगे। तो आपके हाथ में है ही नहीं कि आप शिव जी को मारोगे या माता को मारोगे, आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में। और जब अपने मृत्यु लोक से परे हो गए तो मोक्ष होगा। मृत्यु लोक में ही रह के जो हम देख रहे हैं, लोग कितना लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज से जुड़े हैं, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, वो स्वर्ग है, वो अच्छा काम करके आए हैं। अब देखो झुग्गी झोंपड़ियों में, रेल के किनारे कितने लोग पत्तल में खा रहे हैं। हम तो उनको देख के दुखी होंगे, क्योंकि हमको अपना अच्छा कर्म करना है, उनके लिए सेवा करनी है। परंतु वो जो कर्म करके आए हैं, पिछले जन्म में पता नहीं कितनी प्लेटें जो थी मैदान में पैक करके आए, इसलिए वही तलाश है। तो मतलब स्वर्ग और नरक यहीं पे है, इधर ही है, उधर लगे ऐसा कुछ नहीं है। उसको ही पार कर गए तो भगवान के पास चले गए। सब इधर है, इधर सत्यता को समझो। इधर तुम मरते हो, उधर तुम जन्म लेते हो। आत्मा का तो
खेल ही ऐसा है, आपको तो क्यों उठाना है। अब जैसे कुछ लोग लिखते हैं कि हमारे गुरुजी मरने के बाद गाड़ी लेके आएंगे, साइकिल लेके आएंगे, ट्रक लेके आएंगे। अभी ऐसा थोड़ी होगा, किसको पता नहीं क्या लेके आएंगे। मैं बोलूँ कि तुम तो सब मेरे डिवोटी हो, मेरे से गुरु दीक्षा ले लो और मैं लास्ट में तुम्हें ऑडी वाली कार में लेने आऊँ, आप लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे। चलो मरने के बाद गाड़ी में बैठ के। अब ऐसा थोड़ी होगा, आप एकदम मर गए, फिर एकदम पैदा हुए आपने लिखा कि मुझे तो ऑडी गाड़ी आ रही है, तो फिर मर गए। जो मर गया वो मर गया, किस में गया किसको पता। तो ये जितनी बातें हैं ये सब व्यर्थ है। हाँ बोलो। तर्क नहीं करना होता है, हाँ भगवान को समझना मुश्किल है, मत समझो, चलने दो, हाँ अपने आप चलो, अपनी सोच से चलो। हाँ उसके लिए ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम जो कर रहे हैं उस पर कितना विश्वास। और जब भी हम कुछ करते हैं अपने गुरु से या किसी से पूछते हैं मैं ये करने जा रहा हूँ, सही है कि नहीं है, तो इसमें क्या डिफरेंस है। मतलब हम किस हद तक अपने आप को समझें, मतलब किस हद तक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उस स्थिति को कैसे पाना। जब आप कह रहे हो कि अपने आप चलना है, अपने आप को समझ के चलना है, हाँ तो अपने आप को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस कि हम जो कर रहे हैं वो सही जा रहा है। हाँ हाँ। अब क्या वो कैसे समझेंगे हम। क्या इसके पीछे क्या मीनिंग क्या है आपका, पूछना क्या था? आप कह रहे हो ना खुद को समझो और आगे चलो, हाँ तो उस सीट पे कितना विश्वास रखना है, कैसे रखना है। खुद को कैसे समझे। हाँ, खुद को कैसे समझे, उसके लिए मतलब उसमें कितना विश्वास रखना पड़ेगा हमें, वो कैसे आएगा। कर भी रहे हैं, डाउट भी है, तो वो प्रॉब्लम। उसका एक ही मार्ग है। पास कर दो, पास जो आपने सवाल पूछा उसका सिर्फ एक ही मार्ग है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए, क्योंकि कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस अहंकार भी बन जाता है। कोई ऐसा नहीं है जिसने खुद को जाना और वो बोले कि उसमें अहंकार दिखा होगा। कोई नहीं है जिसने खुद को जान लिया हो और उसमें अहंकार हो, कोई नहीं। पर जो बोलता है कि मैंने खुद को जान लिया परंतु फिर भी अहंकार की बात करता है, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है। एक ही मार्ग है, ध्यान से ही कॉन्फिडेंस आएगा। जो आपके शरीर में जो शक्ति अनबैलेंस हो चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ शक्ति का काम है। तीन वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो। जितना मैंने आज का जो बताया, क्या 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 बताया, प्रमाण, भगवान का प्रमाण, दूसरा तर्क जो भी था, और तीसरा जो तीन पावर्स जो है जो आपके भीतर काम कर रही है। जब इनका बैलेंस बिगड़ेगा तो डेफिनेटली आप भी बिगड़ोगे। अब आपने क्या किया, गति देने वाला कौन सा अणु था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप जब जिस चीज को गति दो, अहंकार हो गया, क्रोध हो गया, कुछ भी हो गया, जब वो उसको गति देगा, वो अणु जब गति देगा शरीर में, सब रजोगुण जब आपके शरीर में उसको गति देगा, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार आपके जीवन में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसको बोल सकते हैं कि असफलता, आप जो करने जाते हैं आप उसके ऑपोजिट होते जा रहे हैं। अब करने कुछ गए हो, कुछ हो गया, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। अब होगा क्या,
एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ, 3 बार आपको हार मिली, चौथी बार आप बोलोगे कि होगा ही गलत है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपने 100% कर लिया, परंतु आपने मन से मान लिया कि होना ही गलत है। क्यों हुआ? स्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाए और 100% होते हुए भी आप 10% निकल गया, अभी 0 कराओगे। अब ये स्थिति तो गंभीर है। ठीक है, ये वाली स्थिति तो गंभीर हो जाती है ना कि जानबूझ के गलत करा है, पता था, पता है गलत ही होगा, वो कुछ भी बोले मुझे पता है ये गलत ही होगा, क्योंकि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां हो चुकी हैं कि आप सोचो पढ़ के गए आप 100% और एग्जाम में आता भी सब कुछ है, परंतु फिर भी आप 0 ही करके आओ। तो अब ऐसी तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। इसको कैसे बदला जाए? सोचने की बात है। ऐसे तो जीवन में एग्जाम की बात नहीं है, तो जीवन में फिर हर स्थिति वैसी है। जॉब से लेके शादी से लेके लाइफ में कुछ भी डिसीजन होगा, आपको पता है गलत ही होना है। आप ऐसा सोचते रहे। अगर जब जीवन में ऐसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत से मार्ग भी होते हैं, परंतु बात वही है कि आप करोगे कि नहीं करोगे। बात वही है ना कि आप करोगे या नहीं करोगे। मैं तो बता दूंगा, अब आपने नहीं किया तो आप मुझे ही दोस्त हो गए, हम अब मुझे क्या पता किया कि नहीं किया। हाँ, 100 मत करो, एकदम से तुम 100 नहीं गिन सकते। एक सांस में तुम 100 तक गिनती नहीं गिन पाओगे, बहुत ही पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूँ एक सांस में 100 तक गिनते गिनोगे, लोगे नहीं गिन सकते। एक बारी में तो किसी का भी 100% नहीं होता है। 2 सांस लो, 3 सांस लो, 10 सांस, 1 मिनट, 10 मिनट, आप उसको बढ़ाओ। मैं बता दूंगा आपको कि हाँ जैसे करो आपकी स्थिति अनुकूल हो जाए, क्योंकि आपकी स्थिति जो है वो स्थिति से प्रतिकूल चली गई है, उसके अनुकूल नहीं चल रही है, इसीलिए आप बार बार दुखी हो रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए बार बार आपको फेलियर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी दिमाग, आपकी सोचने की और आपकी कर्म की स्थिति जो है वो जो स्थिति होनी चाहिए उसके प्रतिकूल जा रही है। प्रतिकूल ही होता है हिंदी में, ऑपोजिट जा रही है। ये तो गंभीर हो गया मामला, अभी कैसे पूछा है? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बोलेगा? शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, अब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? बीपी बढ़ गया, क्या दे देगा? हाँ? अब आप तो नहीं चाहते ना कि आपको बीपी हो जाए, या आप तो नहीं चाहते ना कि आपके जीवन में कुछ खराब हो जाए। वही बात आ गई ना कि मैं तो नहीं चाहता था कि मैं कुछ बुरा करूं, पर हो गया ठीक, मैं क्या करूं? अब मुझसे तो किसी ने कराया है, मैं तो अपने बस में नहीं था। और तर्क शास्त्री ने जवाब दिया कि नहीं, हाँ ये तो कलयुग की दृष्टि है, इसके ऊपर पड़ गई वो करा देगा। मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम एक डायरेक्शन जा रहे हैं तो वो डायरेक्शन में सही चूज किया या गलत किया? कुछ भी करने से पहले किसी चीज के लिए हार मान लेना ये उचित नहीं, ये सही नहीं है। किसी चीज के लिए हम हार मान लेना, ऐसा नहीं। हार मत। जो मैंने बोल दिया आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको बोल दिया हाँ आशीष तू बनेगा, ठीक है, वो बनेगा, उसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। वो तो चीज़ मिलेगी और मिलेगी उसको। दुनिया में चाहे तेरे आगे चट्टान गिर जाए और चट्टान फाड़ के भी वो चीज़ आएगी, परंतु यहाँ स्थिति अब आपके लिए भी बनती है कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, उसके लिए बता देता हूँ आपको। उसके लिए कुछ वही है ना, अभी भी बढ़ गया तो थोड़ा सा डोज लेना पड़ेगा ना, वो तो डॉक्टर दे सकता है आपको।
परंतु ऐसा तो नहीं है, एक बार बीपी की गोली खाने से आपका दोबारा बीपी नहीं बढ़ेगा, तो रोज तो खानी पड़ेगी। तो आपका काम है कि ये खाना पड़ेगा मुझे। तो कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हम खुद से संभाल सकते हैं, है ना? परंतु कुछ कई बार स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तब आपको सहारा लेना ही पड़ता है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, अगर इस वक्त सहारा नहीं दिया गया, मेडिसिन नहीं दी गई, तो आपका बिगड़ सकता है। इसलिए चिंता मत करो। जब यही तो गुरु का काम होता है, जब लाइफ में सब जगह से अंधेरा हो जाए, तो कौन है? गुरु है जो आपको माचिस जला देता है, जाओ ये था रास्ता, काटा है, ये है। वही काम गुरु का होता है। बाकी चलना सिर्फ आपका काम है, वो रास्ता दिखा देगा, लाइट दिखा के। रास्ता भी नहीं दिखाता है, गुरु भी चुप रहता है। गुरु चुप किन परिस्थितियों में रहता है वो आपको पता नहीं है ना, आप आत्मज्ञानी हो ना, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। नहीं वो स्वामी वो बहुत ही गलत दिखा देते हैं। जीपीएस गलत भी दिखाता है कई बार, उसके डायरेक्शन में हमेशा सही नहीं होती। गुरु भी कभी ऐसे करते हैं क्या, गलत मार्ग हमें कुछ सिखाने के लिए करते हैं? भगवान खुद गिरता है आपको उठाने के लिए, कई बार भगवान भी गिर जाता है आपको उठाने के लिए। वो कैसे हम समझ पाएंगे? हाँ? वो कैसे हम समझ पाएंगे भगवान खुद गिर रहा है अपने को? जब तुम उठ जाओगे तब समझ में आएगा, प्रेजेंट में तो तुम समझ नहीं पाते हो। वही बात आ गई ना कि हाँ? बोलो बोलो, आप कुछ बोलेंगे? If I am there, then obviously, we are not relying on God. You are relying on yourself more. जो आप बोल रहे हैं ना, उसका मतलब ये हुआ आपकी बात का जवाब ये कि गुरु कभी नहीं बताते। गुरु चुप रहता है। वही तो बोलो, नहीं बताते, चुप रहना की बात हो गई ना, एक ही नहीं हो गया उसका। तो ये इस बात का मीनिंग ये हुआ कि आप अगर वो चुप है तो उसके बोलने का इंतजार करो, अपने धैर्य को मत खो। जब आपने ईश्वर को अपना मान लिया, जब मार्ग दिखाता है तो आगे जाके सुनो मेरी बात, तो वो बात जब उन्होंने पहले सवाल पूछा था वही जवाब दिया था, आप किधर गए? कॉल दिन पे नहीं गए थे आप इधर? मैंने सवाल नहीं सुना होगा। तो बस की दिमाग किधर था? बाहर था ना भैया। बाहर नहीं थे, आप इधर ही थे जब पहला सवाल उनका था, इधर थे, मुझे पता है आप इधर थे, और मैंने इस बात का जवाब दिया था। और आपको उस बात का जवाब सीरियसली सुनना था। यही कमी है कि वो क्यों चुप रहते हैं। जब आप लोग सुनते नहीं हैं तब वो चुप हो जाता है, बोलना ही नहीं है, जाओ। गलत भी बोल देता है। गलत बात नहीं है, गलत बोलना नहीं होता है। अच्छा, चीज़ें जो हमें गलत लगती है, हमें गलत लग रही हैं, क्या पता वो गलत नहीं है, आपके पास क्या प्रमाण है वो गलत है? जो गुरु जो बोल रहा है वो भी गलत नहीं है ना? क्या जो गुरु जो कुछ बोल रहा है मैंने जो हम तो उसको सही मान के चलते हैं ना। तो मैंने इस बात का जवाब दिया तो आपको पता नहीं, एक बार रहता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसकी भी तो लिमिट होनी चाहिए ना। गुरु